मुझे लगता है कि इस लड़की ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। पहले तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। फिर वो गुस्से से कहती है, मैं इस लड़की को कभी उस घर की बहू कबूल नहीं करूंगी। ये सुनकर फरूज कहता है, अगर आप उसे कबूल नहीं करेंगी तो मैं अभी उसे लेकर ये घर छोड़ दूंगा। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फरूज किसी की नहीं सुनता। वो शानजे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। शानजे बड़ी तरह रो रही होती है। फरोज उसका हाथ थाम कर कहता है, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि तुमने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अब हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ ज़ेनिया रक्साना को फोन करती है और कहती है, तुम फौरन फिरियाल के घर जाओ। जो भी काम कहा जाए करना। मैं तुम्हें दगनी तनख्वाह दूंगी, बस मेरा काम जल्दी से मुकम्मल करो। रक्साना फरियाल के घर पहुंच जाती है। जैसे ही शहराम उसे देखता है, वो गुस्से से आग बगूला हो जाता है। रक्साना फरियाल के कदमों में गिर कर कहती है, मैडम, मेरे पास खाने का भी इंतजाम नहीं है। मुझे एक बार मुआफ कर दें। मैं बहक गई थी। अब मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिरियाल नरम दिल होती है, उसलिए उसका दिल पिघल जाता है और वो रक्साना को दोबारा काम पर रख लेती है, जबकि शहराम इस फैसले के सख्त खिलाफ होता है। बादेज़ां सीरत बेगम शेरी के घर पहुंचती हैं। वहां उन्हें मालूम होता है कि शेरी एक हफ्ता पहले घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर सीरत बेगम परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, मुझे तो खबर भी नहीं हुई कि वो आई और फिर चली भी गई। फिर वो प्लाजा पहुंचती हैं तो मालूम होता है कि प्लाजा फरोख्त हो चुका है और वहां पहले काम करने वाले लोग भी मौजूद नहीं हैं। ये खबर सुनकर उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो मुख्तलिफ वकीलों से राब्ता करती हैं। वकील उन्हें बताते हैं, ये प्लाजा अब आपका नहीं रहा। दस्तावेजात के मुताबिक आपकी बात दरस्त साबित नहीं होती। ये सुनकर सीरत बेगम शदीद सदमे में आ जाती हैं। वो ज़ारार को फोन करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो ज़ीनिया को फोन करके सारी सूरत हाल बताती हैं। ज़ीनिया भी परेशान हो जाती है, लेकिन इस दौरान डॉक्टर ने उसे हमल की वजह से मुकम्मल आराम का मशूरा दिया होता है। दांश उसे कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। लेकिन ज़ेनिया जवाब देती है, मेरी माँ बहुत परेशान है। उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना होगा। दांश सख्ती से कहता है, फौरन अपने कमरे में जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। ज़ेनिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर शहराम ज़ेनिया से कहता है, तुम्हें अपनी फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही एहतियात करो और आराम करो। कहानी से अंदाजा होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद दानिश ज़ेनिया को अपनी जिंदगी से निकाल सकता है। जिस तरह फिरियाल को ज़ीनिया की साजिशों का इल्म हो चुका है और ये हकीकत सामने आ रही है कि ज़ीनिया फरियाल और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसी तरह एक दिन दानिश भी सारी हकीकत जान लेगा और सबके सामने ज़ीनिया का असल चेहरा बेनकाब हो जाएगा। दूसरी जानिब सीरत बेगम लालच की वजह से अपनी तकरीबन सारी जायदाद और दौलत खो चुकी हैं। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं रहे कि रोजमर्रा के अखराजात आसानी से पूरे कर सकें। जब 1 लाख रुपए का बिल आता है तो मुलाजमा उन्हें याद दिलाती है कि अकाउंट में रकम मौजूद नहीं।